मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मूलांक 2 की चर्चा करेंगे। मूलांक 2 का अर्थ ये होता है कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, या 11 तारीख को हुआ है, या 20 तारीख को हुआ है, या 29 तारीख को हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिनका जन्म 2 तारीख को, किसी भी महीने की 2 तारीख को, या किसी महीने की 11 तारीख को, 20 तारीख को, या किसी भी महीने की 29 तारीख को अगर हुआ है तो उनका जो मूलांक माना जाता है वो 2 माना जाता है। और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जिनका जन्म इन तारीख में हुआ है, यानी 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, उनकी जीवन की खास बात क्या रहेगी और उनको क्या करना चाहिए, या उनका स्वभाव कैसा होगा। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2021 में इनका नेचर किस तरीके से होगा, ये भी जान लेंगे। आइए चर्चा करते हैं मूलांक 2 की। याद रखें, मूलांक 2 का जो स्वामी माना जाता है वो चंद्रमा माना जाता है, यानी इनका जो स्वामी चंद्र ग्रह माना जाता है, जो बहुत सेंसिटिव माना जाता है। जाहिर है, जब चंद्रमा सेंसिटिव है तो चंद्रमा का प्रभाव अगर आपके ऊपर होता है तो आप बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। यानी मूलांक 2 वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही सेंसिटिव माने जाते हैं। यानी कल्पना, भावुकता, रचनात्मक विचार या आपके अंदर अधिकता में रहती है, ज्यादा रहती है। तो आप वो लाइन आपके लिए ज्यादा सूटेबल होती है जो इमोशंस को क्रिएट करते हैं। कला के क्षेत्र में इसका योगदान बहुत ज्यादा होता है। समस्या यह है कि 2 मूलांक वाले अपनी बात पर ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पाते। लंबे समय तक सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इस तरीके से, लेकिन बहुत भावुक और सरल चित्त के माने जाते हैं। और कहते हैं ना कि एक रचनात्मक विचार, क्रिएटिव विचार इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। यूं कह सकते हैं कि ये जन्म से ही कलाकार माने जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। देखा जाए तो ये बुद्धिजीवी माने जाते हैं। मानसिक स्थिति की बात करते हैं तो ये स्वस्थ और सबल, मजबूत माने जाते हैं। इसीलिए समाज में अपना मान सम्मान ज्यादा प्राप्त करते हैं। मन में हमेशा नए नए विचार आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो क्रिएटिव आइडियाज के लिए कहा जाता है मूलांक 2 वाले बहुत अच्छे माने जाते हैं। नए नए विचारों की रूपरेखा तैयार करना इनके लिए अच्छा माना जाता है। ये लोग शिक्षा तो इनको मिल जाती है, अच्छी शिक्षा मिल जाती है। कल्पना शक्ति इनकी बहुत बेहतर मानी जाती है, लेकिन सेंसिटिव होने की वजह से कभी कभी देखा गया है कि इनकी पढ़ाई में रुकावटें भी आ जाती हैं। सेंसिटिव की वजह से हर बात इनके मन पर जल्दी लग जाती है। जब इनकी कोई मनोकामना या कोई भी इनका कार्य पूरी तरीके से सफल नहीं होता तो बहुत जल्दी से ये निराश भी हो जाते हैं। देखा जाए तो ये शारीरिक रूप से बहुत कम बलवान होते हैं। अगर एवरेज देखा जाए तो शारीरिक रूप से ज्यादा बलवान नहीं होते हैं। आत्मविश्वास थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि जो मन संवेदनशील होने की वजह से मन जो है ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि मूलांक 2 वाले प्रेम और सौंदर्य का जो क्षेत्र है, प्रणय का क्षेत्र है, इसमें महारथी माने जाते हैं। किसी को प्रभावित करने का जो गुण है ये इनमें सबसे ज्यादा माना जाता है। कोई अननोन व्यक्ति भी है, उससे भी जब बात करने लग जाएंगे तो बहुत जल्दी उसे अपना बनाने में माहिर हो जाते हैं। ये थोड़ा सा शक्की विचार
थोड़ा सा सक्की मिजाज के होते हैं, लेकिन फिर भी सबका ख्याल रखते हैं। इनके स्वभाव में ना कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी किसी कोई भी काम अगर हो तो ना नहीं कह पाते जल्दी से, तो इससे उन्हें थोड़ा सा फायदा भी मिलता है और कभी कभी नुकसान भी मिलता है। हमें ये भी कह सकते हैं इनके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है ये थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सामने वाले के स्वभाव को पहचानने की क्षमता इनके अंदर आने लगती है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो मूलांक 2 वालों का जो स्वभाव होता है ना, वो धन को जमा करने का होता है, एक नेचर होता है ऐसा। तो ये नेचर की वजह से जल्दी से ये धन की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी आगे चल के जैसी जैसी इनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, धन की समस्या नहीं रहती, क्योंकि इनका एक नेचर में है कि धन जमा करना। बहुत से लोगों के नेचर में होता है धन उड़ाना, ये उड़ाते भी हैं, लेकिन एक नेचर में है कि धन को जमा करना चाहिए। तो ये नेचर की वजह से इनके पास जैसी जैसी उम्र बढ़ेगी धन की समस्या ज्यादा नहीं रहती। जाहिर है इसीलिए इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती है, धन कमाने में तो ये बहुत माहिर माने जाते हैं। यदि इनके संबंधों की बात करते हैं तो ये भाइयों में बड़े नहीं होते, बहुत कम होता है कि 2 मूलांक वाले अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हों, बहुत कम होता है। लेकिन इनका संबंध अपने भाई बहनों से अच्छा माना जाता है। कभी कभी मनमुटाव विवाद हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक दूसरे को मना लेते हैं, तो ये कोई समस्या की बात नहीं है। मित्रों के साथ भी व्यवहार अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी क्या है, पजेसिव नेचर होने की वजह से बहुत ज्यादा उनके बीच में बोलने की आदत हो जाती है। जब कहते हैं ना हम किसी व्यक्ति को अपना समझते हैं तो उनका जो ध्यान रखते हैं लिमिट से ज्यादा रखने लगते हैं, तो सामने वाला भी परेशान हो जाता है। तो इसी तरह मित्रों से भी है, बहुत ज्यादा पजेसिव होने की वजह से मित्र भी कभी कभी परेशान हो जाएंगे, आपसे अलग हो जाएंगे, ये होता है। तो बस यही इनको एडवाइस दिया जाता है कि बहुत पजेसिव होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किसी के निजी जीवन में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इनको। प्रेम संबंधों की अगर चर्चा करते हैं तो ये प्रेम संबंध में थोड़ी सी उथल पुथल होती है। ये अपने पार्टनर को बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभी देखा गया है इनके नसीब में ये पूरी जिंदगी प्रेम के लिए तड़पते रहते हैं। ऐसा भी इनके जीवन में ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है। कारण ये है कि इनका सेंसिटिव दिमाग, हर छोटी सी बात इनके मन को लग जाती है, छोटी सी भी बात इनके मन को लग जाती है, तो थोड़ी सी अड़चनें आती हैं। अगर इनके बच्चों की बात करें तो ज्यादा लड़कियां ही होती हैं इनको, लड़के लड़कों की संख्या कम होती है, लड़कियां ही ज्यादा इनको होती हैं अगर हम संतान की बात करते हैं तो। लेकिन ये अपने संतान से बहुत प्रेम करते हैं, संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मूलांक 2 वालों की अगर चर्चा करते हैं तो देखिए ये अगर खुद का कुछ करें ना तो उसमें सफलता का प्रतिशत बहुत कम देखा गया है। खुद का धंधा, बिजनेस, व्यवसाय अगर ऐसा करते हैं तो बहुत कम देखा गया है कि उसमें वो तरक्की पर जाएं। अगर वो काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सी अड़चनों का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन जो नौकरी की जब बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा तरक्की पर पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। यानी इनको ज़्यादा करके देखा जाए, बिजनेस और नौकरी की बात करें तो मूलांक 2 वालों के लिए नौकरी ज़्यादा सूटेबल है। अगर व्यापार की बात करते हैं तो कहते हैं खेती के काम हो जाते हैं, दूध वाले काम हो सकते हैं, पानी से जुड़े कोई काम हो सकते हैं, दवा से जुड़े कोई काम हो सकते हैं, अ, ये न्यायालय से जुड़े, कोर्ट कचहरी से जुड़े कोई काम हो सकते हैं, हम कह सकते हैं एजुकेशन विभाग से संबंधित कोई काम हो सकता है, बैंक से संबंधित कोई काम हो सकता है, तो या और भी कोई पानी से जुड़ी कोई और चीजें होती हैं। इसके अलावा संगीत होता है, गायन होता है, लेखन होता है, कला के क्षेत्र में ये तो बहुत ज्यादा सफलता की ऊंचाइयों पर देखे गए हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इनकी जीवनी शक्ति थोड़ी सी कमजोर होती है चंद्र की वजह से, और इसकी वजह से एक कहते हैं ना एक शंकालु थोड़े स्वभाव होने की वजह से इनको हमेशा अपनी बीमारी पर, अपने हेल्थ पर शंका बनी रहती है। कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं मुझे, कहीं वो समस्या तो नहीं, कभी ये तो नहीं, तो ये थोड़ी सी बातें होती हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन लेते हैं। इसकी वजह से पेट में अड़चनें आती रहती हैं, डाइजेशन की समस्या होती रहती है। फिर भी अगर देखा जाए तो
रक्त से संबंधित कोई बीमारियां होती हैं, फेफड़े की बीमारियां होती हैं, छाती से रिलेटेड कोई समस्याएं होती हैं और मानसिक तनाव, ये सब इनको झेलते हुए देखा गया है। आपके मित्रों की अगर बात करें तो 1 नंबर यानी 1 मूलांक वाले, 2 मूलांक वाले, 4 मूलांक वाले, 7 मूलांक वाले आपके शुभ मित्र देखे गए हैं। अच्छे दिनों की भी अगर बात करते हैं तो रविवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार ये आपके लिए शुभ से शुभ दिन माने जाते हैं। रंगों की भी अगर बात करते हैं तो सफेद रंग, हरा रंग अनुकूल माना जाता है, नहीं तो ब्लू और ब्लैक रंग छोड़ के बाकी सब अनुकूल हो जाते हैं। कहने का मतलब है जीवन इनका अच्छा माना जाता है, कला के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, इनके अंदर टैलेंट अच्छा माना जाता है ऐसे मामलों में। और जाहिर है कि अगर आपको इसमें से कोई अड़चनें आती हैं, जब ये मूलांक 2 वाले कुछ अड़चन महसूस करते हैं तो आपको खास प्रकार का मंत्र का जाप करना चाहिए, चंद्र के मंत्र का, कि ओम चम चंद्राय नमः, ओम चम चंद्राय नमः, ओम चम चंद्राय नमः, ओम चम चंद्राय नमः। ये मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये मंत्र का जाप करने से आपकी जो मानसिक स्थिति है वो मजबूत लेवल में बनी रहती है। बस मन का ही तो खेल है, हर जगह मन का खेल है। तो ये आप लाभ उठाते हैं और बस आप इन उपायों को देखें, अपने आप को उस तरीके से सुधारने की कोशिश करें और अगर आपको लाभ मिलता है तो दूसरे की भी मदद करें। धन्यवाद।